फिर शर्मा साहब, तो फिर ये सिचुएशन तो देखिए, जिस तरीके से हमने देखा 2 साल तो पैंडेमिक ही चल गया, करीब करीब 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। दूसरे युद्ध की खतरे की घंटियां बजती रहती है, कब चाइना और ताइवान लड़ जाएं, ना भी लड़े तो एक टेंशन जरूर है दुनिया के लिए। तो ये सिचुएशन ईज आउट होती हुई इतनी आसानी से तो दिख नहीं रही। तो क्या अब जो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के अपने कंसर्न कि भाई मेरे पास इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है, तो मैं बना के क्या करूं, और एक तरफ सरकार का कहना कि भाई कीजिए, तो ये क्या 1-2 क्वार्टर का मामला है या अभी ये लंबा जाता हुआ दिखेगा और इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन किसी के पास है नहीं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पहले के 3 प्रवक्ता थे, उन्होंने जो अपने रीजंस दिए हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं। वो उन्हीं की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो बहुत अच्छे रीजंस उन्होंने दिए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये जरूर है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, और उसके बाद जो पहले तो कोविड, उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, और उसके बाद तीसरा फैक्टर जो इन्फ्लेशन ने इम्पैक्ट किया, इन तीनों चीजों ने मिलकर जो डिमांड है वो बहुत इम्पैक्ट की है ग्लोबली। और इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो उसके ऊपर तो जो फर्क पड़ना है वो स्वाभाविक है। तो खासकर जो इन्वेस्टमेंट का मेजर ड्राइवर होता है वो डिमांड होती है। हमने भी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है। पीएचडी चैम्बर 150,000 जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको रिप्रेजेंट करता है। 150,000 मेंबर हैं हमारे, 1.5 लाख मेंबर हैं। तो हमने बहुत अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है, तो उनका यही कहना है कि जब इकोनॉमी में डिमांड होगी तभी कैपेसिटी एक्सपेंशन होती है। अभी उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो फुल लेवल पे नहीं है, वो 60-70% और हद 80% तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मोड में है। चाहे हम एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छा हमने फिगर अटेन किया है, पिछले साल हमने 400 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया। स्टिल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अंडर यूटिलाइज्ड है काफी, जो हमारी मशीनरी है। तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है। सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स बहुत एड्रेस हो गई हैं। भले ही कुछ जो कंप्लायंसेस को लेके इश्यूज हैं वो भी प्रिवेल करते हैं, उनके लिए भी सरकार हर रोज प्रयत्न कर रही है कि उनको भी कैसे एड्रेस किया जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो डिमांड साइड से, डिमांड को एक तो जो इन्फ्लेशन अभी आया जिसकी वजह से अभी आरबीआई वापस अपने रेपो रेट बढ़ा रहा है, उसका डिमांड के ऊपर और ज्यादा खराब असर पड़ के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, जो पेंडेमिक की वजह से डिमांड में स्लो डाउन हुई थी, जो लोगों को रोजगार खोना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो परचेजिंग पावर उनकी इम्पैक्ट हुई, उसकी वजह से डिमांड ऑलरेडी इम्पैक्टेड थी। डिमांड अभी रिजिविनेट हो रही थी कि अनफॉर्चुनेटली यूएस ये जो ट्रबल हुआ, जियोपॉलिटिकल ट्रबल हुआ, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हुई, जिससे रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा और उसके बाद आ गया, जिससे कि टोटल ये जो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहां पे चारों तरफ से बोलते हैं ना कि हम मार पड़ी, तो वैसा ही हुआ। कोविड के बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और फिर इन्फ्लेशन अगेन एंड अगेन हाई ट्रैजेक्टरी में जाता चला गया, तो जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। तो कैपेसिटी जो है वो फुल लेवल पे नहीं है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा कि जो अभी अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, अगर हम देखें कि प्राइवेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कैसा था, अगर हम 2012 की बात करें तो ये 78% था टोटल जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है इकोनॉमी में, और 13 में 79% था, 14 में 77% था, 76% 15 में था, और ये अच्छे से ग्रो कर रहा था। जब सरकार ने रिफॉर्म शुरू की, खासकर जो 2015, 16, 17, 18 में रिफॉर्म्स हुई, ये उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से 77% तक चला गया था ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोविड का पीरियड आया, ये गिर के अभी 74% पे आ गया है, जो सीधे तौर पे जाहिर सी बात है कि डिमांड नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अनसर्टेनिटी, पिछले 2 साल तो अनसर्टेनिटी में निकले हैं। लेकिन आने वाले इंडिकेटर जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके से हमारे सर्वेज हैं, हमें पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक टेक ऑफ स्टेज पे आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में अगर आपने देखा होगा कि अगर पीछे जाएं, गोइंग बैक टू द लेट 90s, जो 97, 98, 99 का एक लल पीरियड था जहां पे बहुत सारी कैपेसिटीज एक्सपेंड की गई थी लेकिन डिमांड नहीं थी। उसके बाद जो लैग्ड इफेक्ट के बाद डिमांड आई 2001 में 2, 3, 4, 5, 6, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, जहां पे हमारी इकोनॉमी 9-10% पे ग्रो की, वैसा ही पीरियड अभी हम वापस अटेन करने जा रहे हैं।
क्योंकि जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनका लैग्ड इंपैक्ट रहता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो एकदम से ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आप जानते हैं कि पहले बहुत इंपैक्टेड था। एक फैक्ट्री को शुरू करने में 2-2, 3-3 साल लगते थे, और रिफॉर्म्स तो भी हुई हैं। रिफॉर्म्स होते ही कोविड आ गया, कोविड खत्म अभी हुआ नहीं है, उसके पहले जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गई, वो खत्म नहीं हुई तो उससे पहले इन्फ्लेशन हाई ट्रैजेक्टरी में चला गया। तो एक के बाद एक चीज ने इंपैक्ट किया है। तो हम समझते हैं कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स बहुत भरपूर जो आगे हैं फ्रूटफुल नतीजे लेके आएंगी, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बड़े जोर शोर से होंगी। और हमारी इकोनॉमी जो है वो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन, जैसे हमने एक्सपोर्ट टारगेट रखा है 2030 तक, हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग में, $1 ट्रिलियन सर्विसेज में। तो अभी हम उसके आधे भी नहीं है, तो हमें कैपेसिटी तो एक्सपेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो हम वो फिगर नहीं अटेन कर पाएंगे। और डिमांड है, ग्लोबल डिमांड रिजुविनेट होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है जो वो कभी तो सबसाइड होगा 2-4-6 महीने में। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो जो इंटरनेशनल कार्टल्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस टूटेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम होगा, वापस कैपेसिटी एक्सपेंशन होंगे, जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन से इंक्रीज होंगे, बिजनेसेस आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आएंगे। तो ये सब चीजें मिलके सब आगे आने वाले टाइम में फायदा करने वाली है, लेकिन ये टाइम डिफिकल्ट टाइम है। ठीक है, अच्छा, ये आपने एक एनालिसिस किया इसका।